गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने FIR फिल्टर डिजाइन किया बाय यूजिंग विंडोज, और हमने देखा कि जब हम FIR फिल्टर डिजाइन करते हैं यूजिंग विंडोज तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें सबसे पहले डिजायर्ड फिल्टर का कोएफिशिएंट चाहिए, HDN चाहिए, जो कि हम HD ओमेगा से फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग इट्स इनवर्स DTFT। फिर हमें WN चाहिए जो कि विंडो फंक्शन है, चूजन विंडो फंक्शन, और फिर उन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमें फिल्टर कोएफिशिएंट्स मिल जाते हैं। और एक चीज हमने देखा कि जो हम HDN कैलकुलेट करते हैं, जो हम WN कैलकुलेट करते हैं और जो हम HN कैलकुलेट करते हैं, ये तीनों में ही लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है। मींस HN इज इक्वल टू H ऑफ N माइनस 1 माइनस N, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना। FIR फिल्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, या किसी भी डिजिटल फिल्टर को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है फाइनाइट वर्ड लेंथ की। फाइनाइट वर्ड लेंथ, जैसा कि मैं शुरू से ही बताता चल रहा हूं कि जब हम एनालॉग डोमेन में होते हैं तो हमारे पास डेटा स्टोरेज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के डेटा को स्टोर करने का ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? वो डेटा ही ट्रेवल कर रहा है, पूरा डेटा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का, मींस इनफाइनाइट लेंथ का वो डेटा है हमारे पास। जबकि जब हम डिजिटल सिस्टम में आते हैं तो वो इनफाइनाइट लेंथ के डेटा को हमें फाइनाइट करना होगा, क्योंकि कोई भी डिजिटल सिस्टम कभी भी इनफाइनाइट लेंथ के डेटा पर काम नहीं कर सकता। उसको हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसके पास एक फिक्स्ड स्पेस है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमारे पास इनफाइनाइट स्पेस नहीं है डिजिटल सिस्टम में, फिक्स्ड स्पेस है। और जब उस फिक्स्ड स्पेस में हमें वैल्यू पुट करनी है तो वहां पर जब हम बड़ा डेटा कोई कैलकुलेशन के बाद आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे आपने माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग की होगी सेकेंड ईयर में, उसमें आपने ये देखा होगा कि दो 4 बिट के डेटा आप जब ऐड करते हैं तो मैक्सिमम टाइम तो वो 4 बिट का ही रिजल्ट आता है, लेकिन कई बार जब डेटा बड़ा होता है 4 बिट का तो उनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट होगा वो 4 बिट से ज्यादा हो जाता है। तो जो हमारे पास स्पेस है वो फिक्स्ड है, और जो डेटा आ रहा है वो उसका लेंथ बड़ा है, 4 बिट से ज्यादा हो रहा है एडिशन, या अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें दो 4 बिट के नंबर्स का तो पॉसिबल है कि जो रिजल्टेंट होगा वो 4 बिट का ना होकर ज्यादा का हो। और अगर वो ज्यादा का होता है तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो मेमोरी स्पेस है वो कम पड़ेगी। हमारे पास 4 बिट का ही मेमोरी स्पेस है, उससे ज्यादा का मेमोरी स्पेस नहीं है। और जब उससे ज्यादा का स्पेस नहीं है, सिर्फ 4 बिट का ही रजिस्टर है हमारे पास अज्यूमिंग, और 4 बिट से बड़ा डेटा आ रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करने के लिए हम उस डेटा को या तो ट्रंकेट करते हैं या राउंडिंग करते हैं। मीन्स एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारा वैल्यू आना चाहिए 12 तक और वो आ रहा है 12.5,
या 12.4, 12.3, 12.7 इस टाइप का डेटा आ रहा है। तो अगर ये डेटा आपका आ रहा है 12.1, 12.2, 12.5, 12.7, 12.8 और उसको हमें सेव करना है जहां पर हम सिर्फ 12 को ही सेव कर सकते हैं, तो हम डेसिमल वाली वैल्यू को कैसे सेव करेंगे? वहां पर हम राउंडिंग या ट्रंकेशन का हेल्प लेते हैं। और आप चाहे राउंडिंग लो चाहे ट्रंकेशन लो, दोनों ही केस में आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिफर कर जाती है। या तो जो आप वैल्यू अप्रोक्सीमेट करेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी हो जाएगी या उससे छोटी हो जाएगी, और वही एरर कॉज करता है, वही एरर कॉज करता है। उसी को हम राउंडिंग एरर या ट्रंकेशन एरर भी कहते हैं, या क्वांटाइजेशन एरर कह सकते हैं। बेसिकली है क्या? क्वांटाइजेशन है, इसको हम क्वांटाइजेशन एरर बोलते हैं। ठीक है, तो यही है फाइनाइट वर्ड लेंथ का इफेक्ट, कि उससे आपके डेटा में एरर आता है। अब हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट क्या है और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। कंप्यूटर्स स्टोर numbers not with infinite precision but rather in some approximation that can be packed into a fixed number of bits or bytes। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे पास फिक्स्ड स्टोरेज है, फिक्स्ड स्टोरेज है, उसको हम फ्लोट नहीं करा सकते स्टोरेज को, उसको हम वैरी नहीं करा सकते स्टोरेज को। अगर वो 32 बिट का स्टोरेज है तो 32 बिट का स्टोरेज है, 64 बिट का स्टोरेज है तो 64 बिट का स्टोरेज है, उसको हम वैरी नहीं कर सकते जब तक कि हम हार्डवेयर को चेंज ना करें। सिस्टम अगर हम एक यूज कर रहे हैं, अगर हम एक मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, एक हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, एक प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो हम उतने ही मेमोरी को यूज कर सकते हैं, उतने ही बिट के मेमोरी को यूज कर सकते हैं जितना कि उस प्रोसेसर में अवेलेबल है, उस मदरबोर्ड में अवेलेबल है। उससे ज्यादा की मेमोरी हम कहां से लाएंगे यूज करने के लिए, जो है ही नहीं हमारे पास फिजिकली। तो हमें जो इनफिनाइट नंबर है, इनफिनाइट प्रिसीजन का डेटा है, उस इनफिनाइट प्रिसीजन के डेटा को अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, और उसको अप्रोक्सीमेट करके हम एक रेंज में ले आते हैं और तब हम उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर पाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स अलाउ प्रोग्रामर a choice among several different such representation or data types। जब आप कोडिंग करते हो तो बहुत सारे डेटा टाइप्स आपको पढ़ाए जाते हैं। आपने सी पढ़ा होगा तो उसके डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, जब आप जावा पढ़ोगे तो उसके डाटा टाइप्स पढ़ोगे, आप VHDL पढ़ोगे, मैटलैब पढ़ोगे, तो उन सब के अलग अलग डाटा टाइप्स हैं। और उन डाटा टाइप्स का मतलब क्या है कि आप हर जगह एक ही मैक्सिमम डेटा जिसमें ले सकते हैं वही डाटा टाइप लेकर नहीं चलते हो। जहां जितने की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही डेटा, वही डेटा टाइप वहां लेते हो, ताकि आपका मेमोरी स्पेस बचा रहे। अगर हमें जरूरत है 4 बिट की तो हम वो डेटा टाइप लेंगे जो उस 4 बिट पर ही काम करेगा, उससे ज्यादा के डेटा पर काम नहीं करेगा। हम क्यों 8 बिट वाला डेटा टाइप लेंगे, हम क्यों फ्लोटिंग डेटा टाइप लेंगे अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही आनी है। तो जब भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है तो उसके पास बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, और वो जो डेटा टाइप्स हैं
उनमें से उसको सेलेक्ट करना है कि हमें कहां पर कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, जिससे कि हमारा मेमोरी स्पेस बच सके, हम अप्रोक्सीमेट कर सकें एग्जैक्टली अपने डेटा को। Data types can differ in the number of bits utilized, also in the more fundamental respect of whether the stored number is represented in fixed point or floating point number। तो दोनों टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट भी होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट भी होते हैं। अगर हमें फिक्स्ड पॉइंट्स में काम करना है, मैक्सिमम इंटीजर में ही आते हैं फिक्स्ड पॉइंट, वैसे डेसिमल में भी फिक्स्ड पॉइंट्स आते हैं कि हमें डेसिमल के कितने पॉइंट तक की वैल्यू लेनी है। मान लो हमने डेसिमल के 2 पॉइंट तक वैल्यू फिक्स कर दी है, तो भी फिक्स्ड पॉइंट डेटा टाइप में आएगा। लेकिन अगर हमने फिक्स नहीं किया है, तब वो कहां आ जाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा। वो डेटा फ्लोट करेगा, डेसिमल के 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट तक वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के आपके डाटा टाइप्स होते हैं, और इन फॉर्मेट्स में आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम फिक्स्ड पॉइंट इंटीजर वैल्यूज को कहते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यूज को कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अ नंबर इज फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है कि इतना ही नंबर होना है। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, arithmetic between numbers in fixed point representation is also exact with the condition that the answer is not outside the range of integers that can be represented। जो आपका आंसर आना है वो उस इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता, उस इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता जितना कि आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट का अगर आपके पास स्पेस है, तो उसमें मैक्सिमम आप 2�7 तक का डेटा पुट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। उससे ज्यादा का आप डेटा उसमें डाल ही नहीं सकते। तो ये एक नंबर है कि इस रेंज के इंटीजर से ज्यादा आप इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते। The division is interpreted as producing an integer result, throwing away an integer remainder। जैसा मैंने बताया कि फिक्स्ड पॉइंट में जनरली हम इंटीजर लेते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट में जनरली हम डेसिमल वैल्यूज लेते हैं। तो जब कभी भी आप डिवीजन करेंगे, एक एग्जांपल है कि अगर आप डिवीजन करते हैं तो उसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती हैं ना, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट के लिए कंडीशन क्या दिया है कि जब भी हम डिवीजन करेंगे तो चाहे कोशेंट हो चाहे रिमाइंडर हो, वो हमेशा ही एक इंटीजर होगा। There are many formats to represent fixed point numbers like sign magnitude, 1's complement, 2's complement, etc. A real number can be represented with infinite precision in 2's complement form। 2's complement form में एक रियल नंबर को आप इनफिनाइट प्रिसीजन के नंबर को आप कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीका ये है, x is equal to xm within bracket minus b naught plus summation I is equal to 1 to infinite bi z raised to minus I। ये जो समेशन है I is equal to 1 to infinite, यही इसको इनफिनाइट प्रिसीजन का डेटा बनाता है, where xm is an arbitrary scale factor and bi's are 0 और 1। जो bi है यही डेटा है, या तो 0 है या 1 है। The quantity b naught is referred to as sign bit, ये आपका साइन बिट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, if b naught is 0 then x is in between 0 and xm, means x is positive which is greater than 0, and if b naught is 1, x is less than 0 and greater than xm, it means it is negative। An arbitrary real number x would require an infinite number of bits
for its exact binary representation. Since we are using only a finite number of bits, b plus 1, ये जो प्लस 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन बिट. finite number of bits b plus 1, then the representation is modified to. अब अगर हमको इसको b plus 1 बिट्स में ही लिखना है, इस इनफिनाइट नंबर के नंबर को, इनफिनाइट प्रिसीजन के नंबर को फाइनाइट नंबर्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? जो इनफिनाइट है इस इनफिनाइट को चेंज कर देंगे, और b plus 1 में लिखना है तो i आपका 1 to b वैरी करेगा, i 1 to b वैरी करेगा, और फिर हम क्या लिखेंगे? x डैश मॉडिफाइड x इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाइड बाई माइनस b नॉट प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू b bi z रेज टू माइनस i which is equal to xm xb dash. xb dash is this one. Now the resulting binary representation is quantized so that the smallest difference between numbers is delta. जो रिजल्टिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको क्वांटाइज किया गया है. डिजिटल में रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि सैंपलिंग के बाद जो बाइनरी डेटा आ रहा है उसको क्वांटाइज किया जाए, और जब भी आप क्वांटाइजेशन करते हैं दो नंबर्स के बीच एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, और वो ड्यूरेशन क्या होगा? डेल्टा, which is equal to xm 2 raised to minus b. xm 2 raised to minus b और xm divided by 2 raised to d. xm एक स्केल फैक्टर है, अगर उसको हम 1 मान लेते हैं, xm को अगर हम 1 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 raised to minus b. यह है आपका स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. एक स्टेप साइज बोल सकते हैं, step size 2 raised to minus b. The operation of quantizing number to b plus 1 bits can be implemented by rounding or by truncation. यही दो ऑपरेशंस हैं मेनली क्वांटाइजेशन के. क्वांटाइजेशन के यही दोनों मेन ऑपरेशंस हैं, राउंडिंग एंड ट्रंकेशन. एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि राउंडिंग और ट्रंकेशन कैसा होता है. ये जो आपको दिख रहा है ये राउंडिंग और ट्रंकेशन है. ये आपका राउंडिंग है और ये आपका ट्रंकेशन है. ठीक है, ये भी ट्रंकेशन ही है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ट्रंकेशन. थोड़ा सा मॉडिफाइड है ट्रंकेशन. ठीक है, राउंडिंग एंड ट्रंकेशन. ध्यान दीजिएगा, राउंडिंग में लेवल्स के मिड वाली वैल्यू को कंसीडर किया गया है. जो ये जो लाइन खींची गई है ये आपकी उन वैल्यूज को मिलाते हुए खींची गई है लाइन जो हमने कंसीडर किया है राउंडिंग के बाद, और ये क्या कर रहा है? जो मिड वैल्यूज हैं उनको कंसीडर कर रहा है. ठीक है, जबकि यहां पर क्या है? यहां पर एंड वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू को ही लिया गया है, ट्रंकेशन. और यही डिफरेंस है राउंडिंग और ट्रंकेशन में. व्हाट इज ट्रंकेशन? द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग ऑल बिट्स लेस सिग्निफिकेंट देन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स that is retained. Suppose if we truncate the following binary numbers from 8 bits to 4 bits. मान लो ये 8 बिट का डेटा. ट्रंकेशन है क्या? ट्रंकेशन है कि मान लो हमें 4 बिट का ही डेटा चाहिए, तो जो भी डेटा हमारे पास होगा उसमें से हम 4 बिट का डेटा निकालकर बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे. Process of discarding all bits less significant than least significant bit. यहां least significant bit 4 बिट में ये वाली होगी
इसके बाद के सारे डेटा को, सारी बिट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये लेस सिग्निफिकेंट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये 8 बिट का डेटा है। इस 8 बिट के डेटा को हमें 4 बिट में करना है, तो हम क्या करेंगे, 0011 है, उसके बाद फिर 0011 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 0011 लेकर बाकी 0011 को डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे ही 01001001 है, हम क्या करेंगे, इन 4 बिट्स को रखेंगे, बाकी 4 बिट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। वो चाहे 1 हो चाहे 0 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रंकेशन। अगर हम डिजिटल वैल्यूज में कहें, तो अगर 5.4 है, 5.3 है, 5.2 है, 5.9 है, कुछ भी है, हम जब ट्रंकेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5। ठीक ना, क्या करेंगे, 5। ठीक है, ये हमने इंटीजर पर ट्रंकेट किया है। अगर हमें डेसिमल के 2 वैल्यूज तक ट्रंकेट करना है, तो मान लो 5.2356, 5.2346 इस टाइप का डेटा है, तो चाहे वो 23 के बाद 56 हो, चाहे 23 के बाद 46 हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, 5.23। हमें डेसिमल की 2 पॉइंट तक रखना है, उसके बाद डिस्कार्ड करना है, वहीं से हमको ट्रंकेट करना है। तो हम सिर्फ डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज लेंगे, चाहे वो जो भी हो, उसके बाद की वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देंगे। यही है ट्रंकेशन। When we truncate a number, the signal value is approximated by the highest quantization level that is not greater than the signal. ठीक है, what is rounding? Rounding of a number of b bits is accomplished by choosing the rounded result as the b bit number closest to the original number unrounded. For example, 0.11010 is rounded to 3 bits. अब इसको हमें 3 बिट्स में राउंड करना है। इसको अगर हमें 3 बिट्स में राउंड करना है, तो इसको या तो हम 0.110 लिखें या 0.111 लिखें। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, चाहे इसको 110 लिखें, चाहे इसको 111 लिखें, दोनों बात बराबर है। If the number this is rounded to 8 bits, ये कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिट्स तक है, हमें 8 बिट्स चाहिए। ठीक है, 8 बिट्स तक राउंडिंग करनी है, तो रिजल्ट क्या होगा, ध्यान देना, यहां सब 1111 है। ठीक ना, सारी वैल्यूज 11 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 110 11010 अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, ये होगा 1/2.5, ये होगा 1/4.25, कितना हो गया, 0.75, यहाँ 1/8, यहाँ 1/16। ठीक ना, 1/16 कितना आएगा, 1/16 कितना आएगा, 0.0 समथिंग आएगा। ठीक ना, तो 0.76 और 7 करके आएगा, 0.76 और 0.77 करके वैल्यूज आएंगी। अगर आप इसको लेते हो तो ये कितना देगा, 0.75, इसको लेते हो तो ये कितना देगा, ये होगा 0.5, ये होगा 0.25 और ये होगा 0.125। ठीक ना, तो 0.87 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग बराबर की वैल्यू है। ये 0.75 इससे थोड़ा सा छोटा है,
ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें ऐसी ही वैल्यूज चूज करनी होती है राउंडिंग में। मतलब या तो हम ये लेंगे या हम ये लेंगे। अब जब हम इसको राउंडिंग करते हैं तो यहां आप देखेंगे इधर बीच में एक 0 आ गया, बाकी सब 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको 0 रहने देंगे और ये 1 1 यहां तक ले लेंगे, मीन्स 1 1 0 1 1 1 1 1, या फिर हम इस 0 को 1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, तब भी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है। राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन will have negligible effect on accuracy of computation. कंप्यूटेशन की एक्यूरेसी पर आपके राउंडिंग अप करें या डाउन करें, मींस आप ये वैल्यू लें या ये वैल्यू लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। कंसीडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, वी ऑफन डिफाइन क्वांटाइजेशन एरर E is equal to QBX minus X, where X is the data, X is the signal, and QBX is the quantized signal. QBX is the quantized signal. और तब एरर क्या होगा, QBX minus X। ठीक। फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट राउंडिंग E की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक होगी, माइनस डेल्टा बाई टू प्लस डेल्टा बाई टू। ध्यान देना, राउंडिंग जब आप करेंगे माइनस डेल्टा बाई टू से प्लस डेल्टा बाई टू, मीन्स हाफ वाली वैल्यू, दो हाफ के बीच में आपका एरर होगा। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे थे, तो यहां आप देखेंगे दो हाफ के बीच में, एक यहां और एक यहां, इसके बीच में आपका एरर होगा, फिर एक यहां और एक यहां के बीच में आपका एरर होगा। तो दो हाफ वैल्यूज के बीच में आपका एरर मिलेगा। ठीक है। जबकि जब आप ट्रंकेशन करते हैं तब जो एरर मिलता है वो माइनस डेल्टा से 0 के बीच में मिलता है। आप एंड वैल्यू पर चलते हैं। ठीक है। If a number is larger than xm, the situation is called overflow. अब अगर xm से ज्यादा बड़ा नंबर आता है तो वहीं पर आपका ओवरफ्लो कंडीशन अकर करता है। Now floating point representation. In floating point representation, a number is represented internally by a sign bit s, an exact integer exponent e, and an exact positive integer mantissa m. तो जब आप किसी नंबर को एक्सपोनेंट और मैंटिसा के टर्म में और साइन बिट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एंड इज represented by x is equal to minus 1 power s 2 raised to e minus 127 multiplied by 1f, where e is 8-bit exponent 0 से 255 तक वेरी करेगा, s is sign bit and f is 23-bit fraction। f क्या है, 23-bit फ्रैक्शन। ठीक है। फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, अब इस पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट क्या करता है, कब आता है, जब आपका राउंडिंग और ट्रंकेशन होता है तभी ये इफेक्ट आता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।